ठीक है, मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है? प्लीज जस्ट लेट मी नो, तभी मजा आएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो हम फाइनली आज स्टार्ट करते हैं, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो, तो फाइनली आज हम स्टार्ट करते हैं, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन। उसको आज हम अप्लाई करके देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखने के बाद आपको काफी कुछ चीजें समझ आने वाली है। एग्जाम्पल देखने से पहले मैंने ग्रुप में दो पिक्स भेजी हैं, एक बार उस पिक्स को देखो। ठीक है, दो ग्रुप्स के अंदर पिक्स भेजी है, एक बार उसको देखो। ठीक है, एक पहली जो पिक है उसके अंदर लिखा है 7 स्टेप प्रोसेस। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एफटीएफ सिखाऊंगा तो उसके अंदर 7 स्टेप्स होंगे। ठीक है, हर एक स्टेप्स को देख के हमें एक मार्किंग करनी होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक, और उसके बाद जो दूसरा चार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हैं, मैं बताऊंगा इनको यूज कैसे करना है। तो सिंपली हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, मैं आपके सामने अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा, तभी चीजें समझ आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत मजेदार है। अगर एक बार चीजें समझ आ गई तो बहुत मजा आने वाला है। मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दे रहा हूँ, लेकिन म्यूट अनम्यूट अपने आप को तभी करना जब रिक्वायर्ड हो। अगर कोई डाउट आता तो इन बिटवीन मुझे इंटरप्ट कर देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सिंपली पहले धन के डीमेट अकाउंट पे लॉगिन कर लेते हैं। बहुत टाइम ले रहा है, नो वरीज। ठीक है, एज यू कैन सी कि धन का ट्रेडिंग अकाउंट हमारे सामने लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब बाय स्टेप हम चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले किसी स्टॉक में लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, कोई बड़ा स्टॉक ले लेते हैं, पहले रिलायंस को पकड़ लेते हैं। ओके गुरु, नो वरीज। ठीक है, रिलायंस को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और जितने भी नए लोग हैं उनसे एक एक करके मैं चीज पूछने वाला हूँ, तो बी अटेंटिव, बहुत ज्यादा टेंशन रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगेन एंड अगेन मैं आपसे लोगों से बोल रहा हूँ। अच्छा, नए लोगों में से मैं खुद ही बोलता हूँ। अच्छा, जो मैंने आपको दो टेबल भेजी है, दो टेबल में से पहली टेबल जो है जिसके अंदर लिखा है 7 स्टेप प्रोसेसेस, तो गौतम सिंह, पहला स्टेप प्रोसेस क्या लिखा है? 7 स्टेप प्रोसेस आपने पढ़े होंगे। 7 स्टेप प्रोसेस में से पहला स्टेप क्या है, मुझे एक बार पढ़ के बताओ, अगर आपको विजिबल है तो। गौतम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? चलो गौतम के सर अलावा आइडेंटिफाई रियलिटी होलसेल और एरियाज है। एक मिनट, मैं नए लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट बस। वेद अच्छा। प्रकाश, वेद प्रकाश, मेरी वॉइस आ रही है आपको? वेद प्रकाश, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ, वेद प्रकाश, मैंने आपको दो टेबल भेजी है ग्रुप के अंदर। पहली टेबल है जी जिसमें 7 स्टेप प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, तो 7 स्टेप प्रोसेसेस में से पहला स्टेप क्या है, एक बार पढ़ के बताओ मुझे। सर, मैं अभी पढ़ा नहीं है इसको। नहीं, ग्रुप के अंदर है ना, ग्रुप के अंदर, ग्रुप में से देख के बताओ ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ग्रुप के अंदर ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ मैं। एच एच डी एफ। हाँ, HTF, और उसके बीच में ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है?
चलो तब भी मैं। कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ, ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। डोंट यू वरी गाइज, आपके हम्म। सामने दो टेबल होंगी। पहले के अंदर लिखा हुआ है 7 स्टेप प्रोसेसेस, यानी कि ये 7 स्टेप अपने को फॉलो करने हैं। और ये 7 स्टेप फॉलो करने के बाद जो अपना 5वां स्टेप होगा, 5वां स्टेप क्या है? प्रोबेबिलिटी एनहांसर स्कोरिंग। जब हम 5वें स्टेप पे आएंगे तो 5वें स्टेप को देखने के लिए हमें जो टेबल दूसरी वाली मिली है, ठीक है ना, जिसके अंदर 7 स्टेप प्रोसेस और हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जैसे हमने रिलायंस को पकड़ लिया, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को पकड़ लिया। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें एफटीएफ अप्लाई करना है, यानी कि फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन अप्लाई करना है। सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ है। गैप थ्योरी क्या होती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैंडल कौन सी होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आपको ऑलरेडी पता है। सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज करके आज हम एफटीएफ लगाएंगे, सबसे पहले रिलायंस के ऊपर, फिर हम किसी के ऊपर लगाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हम चीजें देखते हैं। अच्छा, एनी वन ऑफ यू, रिलायंस के स्टॉक ने लास्ट क्लोजिंग क्या दी है, एक बार देख के मुझे बताओ। एनी वन ऑफ यू। 2540। 2540 एक तो आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया, आपकी भावनाओं को समझ गया। वो दी है 2540, यानी कि राइट हैंड साइड में इंडिकेशन दे रखा है कि इट्स 2540.60, यानी कि रिलायंस के स्टॉक ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग दी है वो 2540.60 पे दी है। तो सबसे पहले उस क्लोजिंग को हम मार्क कर लेंगे। मार्क कैसे करेंगे? ऑल्ट एच, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन उस क्लोजिंग पे लिख लेंगे या मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो डोंट यू वरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला चीज के हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, एफटीएफ से भी पहला स्टेप, कि जो लास्ट क्लोजिंग दी है, लास्ट क्लोजिंग को हमें सबसे पहले मार्क कर लेना है बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब एक चीज आपको समझनी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर आपको क्या मिलेगा, डिमांड जोन मिलेगा या सप्लाई जोन मिलेगा? पुराने सप्लाई जोन। नए लोग बताएंगे, पुराने लोग कोई भी नहीं बोलेगा। मुझे ये बताओ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिली है, जो लास्ट क्लोजिंग मिली है, लास्ट क्लोजिंग से ऊपर आपको क्या मिलेगा? लास्ट क्लोजिंग से आपको ऊपर, यानी कि ये लाइन है, इस लाइन से ऊपर एक आपको जोन मिलेगा, इस लाइन से नीचे आपको एक जोन मिलेगा। ठीक है, अब जो लाइन से ऊपर जोन मिलेगा वो मिलेगा आपको सप्लाई जोन। यानी कि हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि प्राइस जब लगातार रैली करता हुआ ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा रैली करता हुआ, तो हमें बेचना कब है, हमें पुट कब लेना है। तो यानी कि अपने को यहाँ पे कोई ना कोई सप्लाई जोन ढूंढना है। ठीक है, और लाइन के नीचे क्या मिलेगा अपने को? डिमांड जोन। यानी कि लाइन के नीचे अपने को ये देखना है कि प्राइस जब लगातार फॉल कर रहा हो, फॉल करने के बाद वो किस लेवल से राइज कर सकता है। तो यानी कि यहाँ कहीं हमें क्या मिलेगा? डिमांड जोन। बस आप इतना याद रखो, लाइन के हमेशा ऊपर आपको सप्लाई जोन ढूंढना है, और लाइन के नीचे हमेशा आपको एक डिमांड जोन ढूंढना है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे दिमाग में बिल्कुल बिठा लो कि जो भी स्टॉक में आप लगा रहे हो एफटीएफ, या फिर किसी भी इंडेक्स के अंदर आप लगा रहे हो एफटीएफ, तो जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है उसको सबसे पहले मार्क करोगे, और जो लाइन को मार्क कर लोगे ना, उस लाइन से ऊपर आपको हमेशा सप्लाई जोन ढूंढना है। ठीक है, और जो लाइन मार्क करोगे, जो पॉइंट मार्क करोगे, उससे नीचे हमेशा आपको क्या ढूंढना है? डिमांड जोन ढूंढना है। ठीक है, ये दो चीज आपको समझ आ गई होगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं एफटीएफ को। एक बार रिमूव ड्राइंग कर दे रहा हूँ और एक बार दोबारा से इसको मार्क कर लेते हैं अपन ना। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? डिमांड को एक बार रिपीट करेंगे क्या, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा, ये जो आप बता रहे लास्ट रेट प्लस एलटीडी, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, अब कहाँ पे इसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अभी हमें सबसे पहले करना क्या है, जिस किसी के भी अंदर हम एफटीएफ लगा रहे हैं, चाहे किसी के अंदर भी लगा रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी स्टॉक के अंदर लगा रहे हैं, चाहे किसी इंडेक्स के अंदर लगा रहे हैं, स्टॉक इन द सेंस रिलायंस का स्टॉक हो गया, टाटा मोटर्स का हो गया, ठीक है, किसी का भी स्टॉक हो गया। इंडेक्स मतलब निफ्टी हो गया, जी बैंक जी। निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया। ठीक है, वो भी आगे आपको आगे समझ आएगा। एक सेकंड। अच्छा, मेरी वॉइस पहले से बेटर है क्या? आप एक बार बोल के बताओ। यस सर, क्लियर है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो सिंपली एक चीज, हाँ अभी मैं निफ्टी में भी करूंगा, पहले थोड़ा सा इससे समझ आ जाए चीजें ना, फिर निफ्टी में करता हूँ मैं, डोंट वरी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले एक चीज को आप समझ लीजिए
जब भी आप एफटीएफ अप्लाई करो ना, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन, तो सबसे पहले या तो स्टॉक पे अप्लाई करोगे या किसी इंडेक्स पे करोगे। तो जिस पे भी आप अप्लाई करते हो तो जो उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस का क्लोजिंग है उसको सबसे पहले मेंशन कर लेना है। यानी कि सिंपली आपको दिखाई दे रहा था कि रिलायंस का जो स्टॉक है वो प्राइस एक्शन करने के बाद फाइनली 3:30 बजे आपका लगभग 2540.60 मतलब 2540.60 पे आके क्लोज हो गया। तो उस क्लोजिंग को मार्क कर लेना आपको सिंपली। उसको मार्क कैसे करते हैं, सिंपली उस पॉइंट पे आओ और ऑल्ट एच दबा दो, ठीक है ना। ऑल्ट एच मतलब होता है आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इससे अपने को ना एक मार्क हो गया कि 2540.50 या 2540.60 के आसपास रिलायंस ने अपनी क्लोजिंग दी है। यानी कि जो लेटेस्ट प्राइस है वो आपका 2540 के आसपास का है, ठीक है। अब आपको क्या पकड़ना है, आपको ये तो देखना है कि प्राइस जब लगातार ऊपर जा रहा हो तो उसके बाद कहां से वो नीचे आ सकता है, ठीक है। या फिर प्राइस जब लगातार नीचे जा रहा हो तो वो कहां से ऊपर वापसी आ सकता है। तो मोटा मोटा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लाइन आपने मार्क करी है, जो लेटेस्ट ट्रेड प्राइस आपने लास्ट ट्रेडेड प्राइस मार्क करा है, उस प्राइस एक्शन से ऊपर की तरफ आपको एक सप्लाई जोन चाहिए और उस प्राइस एक्शन से नीचे की तरफ आपको एक डिमांड जोन चाहिए, ठीक है ना। मतलब प्राइस जब लगातार फॉल करेगा फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी, देन वो राइज करेगा। प्राइस जब लगातार राइज करेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, देन वो फॉल करना स्टार्ट करेगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो बस इतना समझ लो, जो आप लाइन मार्क करोगे उस लाइन से ऊपर आपको क्या चाहिए, सप्लाई जोन, और उस लाइन से नीचे क्या चाहिए, डिमांड जोन, ठीक है। बस इतना याद रखो। एफटीएफ का 7 स्टेप प्रोसेस में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई रिटेल एंड द होलसेल एरियाज। सभी को दिख रहा होगा जो पहला चार्ट मैंने भेजा है आपको, क्या लिखा है उस पे, आइडेंटिफाई रिटेल एंड द होलसेल होलसेल एरियाज एट एचटीएफ। एचटीएफ क्या है भैया, एचटीएफ है आपका हायर टाइम फ्रेम। यानी कि आपको होलसेल एंड रिटेल एरिया चाहिए आपको हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब एक चीज आप लोग याद रखो, अब बहुत कड़ी से कड़ी जुड़ने वाली है। अब एक चीज आप याद रखो, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हायर टाइम फ्रेम एचटीएफ, यानी कि हायर टाइम फ्रेम, तो मैं बात कर रहा हूँ 75 मिनट और 125 मिनट, दैट्स इट, ठीक है। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, बाकी नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने क्या बोला पहला स्टेप, पहला स्टेप मैंने आपको बोला आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट एचटीएफ। एचटीएफ मींस हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम इन द सेंस, जैसे अभी जो मैंने चार्ट खोल रखा है, जो प्राइस एक्शन खोल रखा है, ये हर एक 15 मिनट का प्राइस एक्शन है। यानी कि ये 15 मिनट का चार्ट है, हर एक कैंडल 15 मिनट को नोटेट कर रही है कि हर एक कैंडल को बनने में सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। वैसे अगर मैं 75 मिनट पे आ जाऊंगा तो हर एक कैंडल को बनने में 75 मिनट लगेंगे, ठीक है। वैसे मैं 125 पे आ जाऊंगा तो पर्टिकुलर कैंडल मुझे ये इंडिकेट करेगी कि ये प्राइस प्राइस एक्शन बनने में, ये चार्ट बनने में, एक कैंडल को बनने में 125 मिनट लगे, ठीक है। मैं आपको म्यूट ही कर देता हूँ यार, 1 मिनट। तुम्हें कुछ पूछना होगा तो वो मेरे से वैसे पूछ लेगा। दिमाग जी, मुझे ये पूछना है कि जो आप टाइम फ्रेम ले रहे हैं, ये इंट्राडे के लिए ले रहे हैं हम लोग, या ऑप्शंस के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए देख रहे हैं? सभी के लिए देख रहे हैं, सभी चीज के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम हम सभी चीजें के लिए देखेंगे। एफटीएफ अप्लाई करोगे तो हमें एनालाइज 75 और 25 पे करना है, 125 पे करना है, लेकिन ट्रेड आप 5 मिनट पे ही लोगे। सबका कॉन्सेप्ट यही है, चाहे इंट्राडे पे करो, चाहे लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे करो, चाहे किसी पे भी करो, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टिंग के टाइम हायर टाइम फ्रेम के अंदर मैं 1 डे और 1 वीक को भी अप्लाई करूंगा साथ में, ठीक है। अभी आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर पैसा निकाल के कैसे मार्केट से निकला जाए, ठीक है सर। आएंगी चीजें, आएंगी धीरे धीरे समझ आएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम कौन कौन से लेने हैं अपने को, पहला लेना है 75 मिनट, दूसरा 125 मिनट। तो सिंपली हम चलते हैं पहले स्टेप पे, यानी कि 75 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। अब 75 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिख रही है, लेकिन बहुत अच्छी फॉर्मेशन नहीं दिख रही। तो मैं 75 में कंफर्टेबल नहीं हो रहा, तो मैं 125 पे आ जाता हूँ। ये चीज आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, मैंने ये लाइन से ऊपर आपको क्या बताया था,
मैंने इस लाइन से ऊपर आपको क्या बताया था क्या ढूंढना है, और इस लाइन से नीचे क्या बताया था क्या ढूंढना है, एक बार बताओ मेरे को। ऊपर ऊपर देखना सप्लाई जोन, सप्लाई और नीचे नीचे डिमांड देखना जोन। ठीक है ना। ऊपर आपको इससे सप्लाई जोन ढूंढना है, नीचे इससे डिमांड जोन ढूंढना है। अच्छा, इससे नीचे डिमांड जोन दिख रहा है किसी को? किसी को रैली बेस रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस रैली? डिमांड जोन का मतलब क्या? मतलब लास्ट में रैली आना चाहिए। दोनों में से कोई भी फॉर्मेशन किसी को भी दिखाई दे रही है? खुली आंखों से देखने की कोशिश करो, दिख रही है सर। गुरु को छोड़ के। गुरु कुछ ड्रॉप बेस रैली ये कुछ- रहा 9 पे। हाँ दिख रहा है ना। गुरु कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। ठीक है, उसको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर बाय ओपन आइज अगर आप देखना चाहो, कोशिश करो, तो एक फॉर्मेशन बन रही है आपकी, इट्स ड्रॉप बेस एंड रैली। ठीक है, वाई सो मच ऑफ इको, कोई दिक्कत नहीं। इतना किसको समझ आया? मैंने क्या बोला था कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपको रिटेल एंड होलसेल एरिया को ढूंढना है। ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम में कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज करने हैं? 75 मिनट और 125 मिनट। 75 मिनट में मुझे बहुत क्लियर कट नहीं दिखा, इसलिए मैंने 125 मिनट पे ले लिया। अगर 75 मिनट पे ही दिख गया होता तो मैं 75 मिनट पे ही कंसिडर कर लेता। इतना समझ आया सभी लोगों को? यस सर। आया ना। चलो, इस लाइन से ऊपर अपने को क्या ढूंढना है? सप्लाई। सप्लाई जोन ढूंढना है ना। चलो, इस लाइन से ऊपर सप्लाई जोन ढूंढते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सर एक बार रिपीट रिपीट सर रिपीट। क्या रिपीट करूं बताओ? मतलब यही सर दोबारा से एक बार बता दीजिए आप। आपकी ना वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, फिर भी बता देता हूँ। मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था, आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में कौन सा कंसीडर करा है? 75 मिनट और 125 मिनट। 75 मिनट के अंदर मुझे डिमांड जोन अच्छा सा नहीं दिख रहा था, तो मैं 125 मिनट पे आ गया। ठीक है, और ये वाली लाइन जो आपने मार्क कर रखी है, इससे ऊपर आपको सप्लाई जोन चाहिए और इससे नीचे आपको डिमांड जोन चाहिए, दैट्स इट। ठीक है गुरु, अभी भी कोई डाउट है? नो सर थैंक पक्का यू ना? सो मच। ठीक है, ओके ओके, ठीक 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 ठीक। अब इस लाइन से ऊपर हमें क्या चाहिए? सप्लाई जोन चाहिए। तो सप्लाई जोन ढूंढने हम चल देते हैं थोड़ा पीछे। तो मुझे तो दिखाई दे गया, किसी को दिखाई दे रहा है? दिख गया सर। दिख गया ना। रैली बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप, बहुत बढ़िया। ये आपकी रैली बेस और ड्रॉप फॉर्मेशन है, आरबीडी। अब ये जोन कहाँ से कहाँ तक को खींचना है, क्या करना है, ये क्या नहीं करना, ये सब चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी। अब ये बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है, हर किसी को दिखाई दे रहा होगा। इट्स अ रैली फॉर्मेशन, देन दो बेस कैंडल्स हैं, और ये गैप डाउन के साथ इट्स अ ह्यूज ड्रॉप। ठीक है, ये गैप डाउन कैसे है? ये कैंडल आपकी क्लोज हुई है आपकी समवेयर अबाउट यहाँ पे, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होनी चाहिए वो इसी लेवल से होनी चाहिए। तो ये इनविजिबल रेड कैंडल है यहाँ से यहाँ तक की। जो गैप थ्योरी में गैप थ्योरी के टाइम पे थे उनको ये चीज समझ आ रही होगी। तो इट्स अ रैली, दो बेस एंड इट्स अ ह्यूज ड्रॉप। ठीक है, चलो, तो अपने को पहला स्टेप कवर अप हो गया। पहले स्टेप में क्या था? वी नीड टू फाइंड रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आप देखना। अब इसके अंदर हम इसको तीन पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे। ठीक, तीन पार्ट में कैसे डिवाइड कर देंगे वो चीज देखना आप। चलो, अब तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? इसके लिए हम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि ऑल्ट एफ। ऑल्ट एफ लाने के बाद मैं इसको ऊपर से रिट्रेस करना स्टार्ट करूंगा, समवेयर अबाउट यहाँ से, और इसको यहाँ तक रिट्रेस करूंगा, इस वाली नीचे वाली लाइन तक। ठीक है, डोंट वरी, चीजें समझ आएंगी। तो इसकी पहले सेटिंग में आ जाऊंगा, क्योंकि इसकी सेटिंग हमें चेंज करनी है। ठीक है, इसको हम 0.33 कर देंगे। कोई बात नहीं, बहुत बड़ी चीजें होंगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसको 1, इसको ये, इसको 0.66। लेट मी फर्स्ट अप्लाई देन सी।
डरने का बिल्कुल नहीं है, सब कुछ आसान सी चीज चलनी है। नहीं, जीरो कलर रहेगा, ये ग्रीन। परफेक्ट। ठीक है। हाँ जी। क्या कर रहा था, पहला स्टेप अपना क्या था? सिंपली पहले स्टेप पे आ जाते हैं। सबसे पहले जिसके अंदर भी हम एफटीएफ लगाएंगे, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन लगाएंगे, सबसे पहले उसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस को हम मार्क कर लेंगे, जैसे हमने ये मार्क करा था। मार्क करने के बाद इसके ऊपर अपने को चाहिए सप्लाई जोन, इसके नीचे चाहिए अपने को डिमांड जोन। ठीक है। और किस किस लेवल पे चाहिए, किस किस टाइम फ्रेम पे चाहिए? तो पहला स्टेप आपका क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। और हायर टाइम फ्रेम में हमने कौन कौन से कंसिडर करे, कौन कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू? 75 125। एग्जैक्टली। 75 एंड 125। 75 को मैंने जैसे ही अप्लाई करा तो मुझे बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं आई, मुझे बहुत अच्छा फिजिबिलिटी नहीं दिखी, इसलिए मैंने 125 को कंसिडर करा। 125 मिनट के टाइम फ्रेम को कंसिडर करते ही इस वाली लाइन से ऊपर मेरे को सप्लाई जोन मिल गया, और इस वाली लाइन से नीचे मेरे को डिमांड जोन मिल गया। ठीक है। अब इन डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसी तरह समझो अभी आप। ठीक है। इक्वल पार्ट में डिवाइड क्यों कर दिया है, उसका लॉजिक समझो, इस वाली लाइन को हम हटा दो। ठीक है। उसका लॉजिक समझो। ठीक है। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, इस ग्रीन वाले पार्ट को आप और मैं बोलते हैं इट्स अ होलसेल एरिया। होलसेल एरिया। ठीक है। और जो ये यू कैन से जो थोड़ा लाइट ब्लैक वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आपका फेयर प्राइस एरिया। लॉजिक समझना भी, फेयर प्राइस, PRICE, प्राइस एरिया। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये होलसेल है, ये फेयर प्राइस है, तो ये रेड वाला कौन सा होगा? कोई गैस कर सकता है? रिटेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इट्स अ रिटेल एरिया। ठीक है। अब एक मोटी मोटी एक चीज समझो, आप मार्केट जाते हो, आपको कुछ भी खरीदना है, XYZ कुछ भी खरीदना है, तो आप होलसेल एरिया पे खरीदना चाहते हो, फेयर प्राइस पे खरीदना चाहते हो, या रिटेल पे खरीदना चाहते हो? अपने दिल से बताना और एक जेन्युइन पर्सपेक्टिव से बताना। चैट करके बताओ, होलसेल। चैट करके बताओ, चैट करके बताओ मेरे को, मैं देखना चाहता हूँ सभी का रिस्पॉन्स। आप रिटेल प्राइस पे खरीदना चाहते हो, आप फेयर प्राइस पे खरीदना चाहते हो, या होलसेल? अब मैं तीनों प्राइस आपको बता देता हूँ क्या होता है। होलसेल, बहुत बढ़िया। होलसेल प्राइस वो होता है जो फैक्ट्री प्राइस होता है, मतलब सामान जितने पे बनाया है उससे थोड़ा सा ऊपर प्राइस आपका होता है होलसेल प्राइस। जो लॉट प्राइस होता है जिसपे सभी को, मतलब एक वॉल्यूम में लोग खरीदना पसंद करते हैं। फेयर प्राइस क्या होता है? फेयर प्राइस होता है ना आपका बहुत ज्यादा महंगा, ना आपका बहुत ज्यादा सस्ता है, यानी कि ठीक ही ठीक दाम में हमें चीज मिल गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटेल एरिया। रिटेल एरिया कौन सा होता है, या रिटेल प्राइस वो प्राइस होता है जो एक कस्टमर या एक कंज्यूमर को मिलता है। ठीक है। यानी कि फाइनल स्टेज जो होती है, बहुत सारे मिडल मैन से जब होके प्रोडक्ट आ जाता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होता है मिडल मैन के बीच में, तब जो प्राइस मिलता है वो रिटेल एरिया होता है, यानी कि रिटेल प्राइस होता है, यानी कि MRP प्राइस होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है। तो आप सभी लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो। सिक्योर प्राइस बताता हूँ, मैं बताता हूँ। होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस। बिल्कुल सही बोल रहे हो सभी। होलसेल प्राइस पे खरीदना चाहते हैं और रिटेल प्राइस पे बेचना चाहते हैं, यही है ना? तो आप ही की तरह थॉट प्रोसेस इंस्टीट्यूशंस का है। इंस्टीट्यूशंस भी चाहते हैं कि हमें कोई भी चीज होलसेल प्राइस पे मिल जाए, और उसको हम या तो फेयर प्राइस पे बेचे या फिर रिटेल प्राइस पे बेचे। और वो खरीदते तो वो बल्क में खरीदते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में खरीदते हैं, तो थोड़ा सा भी उनको मूवमेंट मिल जाता है, अगर फेयर प्राइस एरिया में अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट मिल जाता है तो बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर वो रिटेल एरिया में जाके बेचते हैं तो उन्हें बहुत बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होता है। तो कहने का मतलब है, हर कोई होलसेल एरिया में खरीदना चाहता है और फेयर प्राइस और रिटेल प्राइस के अंदर बेचना चाहता है। और आपका और मेरा भी काम यही है। होलसेल एरिया में मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फेयर प्राइस में खरीदेंगे, रिटेल एरिया में हम लोग नहीं खरीदेंगे। समझ आएगा आगे? ठीक है। अभी पहला स्टेप कवर अप हुआ है, सिर्फ पहला स्टेप कवर अप हुआ है, ऐसे 7 स्टेप हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये 10-10 मिनट के अंदर आप खत्म कर दोगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी बड़ा लग रहा होगा लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। तो पहला स्टेप आपका क्या था?
आइडेंटिफाई द रिटेल एंड द होलसेल एरिया एट हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम हमने कौन सा कंसीडर करा, 75 125। 125 में आपको रिटेल और होलसेल एरिया मिल गए, रिटेल एरिया ये, होलसेल एरिया ये, बीच का आपने फेयर प्राइस एरिया इसको कंसीडर कर लिया, नाम रख दिया, इनको 3 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, बोल के बताओ, बताओ। LTF, एलटीएफ क्या भाई? identify trading zone LTF and check zone location DZ and एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, है आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग जोन्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग जोन्स एंड चेक द जोन लोकेशन एट लोअर टाइम फ्रेम। एलटीएफ मीन्स हो गया आपका लोअर टाइम फ्रेम, एचटीएफ मतलब था हायर टाइम फ्रेम, एलटीएफ मतलब हो गया लोअर टाइम फ्रेम। यानी कि अब आपको ट्रेडिंग जोन को फाइंड आउट करना है जहां से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग जोन एट लोअर टाइम फ्रेम, एट लोअर टाइम फ्रेम ना। ठीक है, चलो। तो लोअर टाइम फ्रेम में जो आप कंसीडर करोगे वो क्या क्या कंसीडर करोगे उसको पहले समझ लो। थोड़ा सा ट्रिकी है बट डोंट वरी, समझ आएगा। लोअर टाइम फ्रेम में आप कंसीडर करोगे 10 मिनट और 15 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम आप कंसीडर करोगे। जैसे हायर टाइम फ्रेम के अंदर हमने 75 और 125 कंसीडर करा था, वैसे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आप 10 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम कंसीडर करोगे। तो सेकंड स्टेप आपका क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग जोन्स एट लोअर टाइम फ्रेम एंड चेक द जोन लोकेशन। जोन लोकेशन भी चेक करनी है, वो हम आगे चेक कर लेंगे। पहले हम दूसरे स्टेप को फॉलो करते हैं। दूसरा स्टेप आपसे कहता है आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग जोन एट लोअर टाइम फ्रेम। तो लोअर टाइम फ्रेम कौन कौन से थे भैया, बोल के बताओ। 10 मिनट 15 मिनट। चलो 10 मिनट पे चलते हैं। अगेन कहानी वही है कि जो आपका एलटीपी था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, उससे ऊपर आपको क्या ढूंढना है, ट्रेडिंग जोन। लेकिन इससे ऊपर कौन सा ट्रेडिंग जोन मिलेगा, सप्लाई जोन वाला ट्रेडिंग जोन। ठीक है, और इससे नीचे वाला क्या मिलेगा, डिमांड जोन वाला ट्रेडिंग जोन। समझने की कोशिश करो, बताता हूं। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, धीरे धीरे समझ आएगा सब चीजें। जी, ये कुछ आपको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप जैसा नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखा? यस। हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। यस, डीबीडी, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, और इसको चेक कर लो कि अभी तक यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मत चेक करो, डीवीडी दिख गया बस आपको, दिखा ना। चलो, वेल एंड गुड, दिखा। इस लाइन से नीचे हमें क्या चाहिए, डिमांड जोन। तो डिमांड जोन ढूंढते हैं। ये तो यूज हो चुका है। नहीं मिल रहा तो 15 मिनट पे ले लो। तो एज पर माय ओपिनियन दिस इज योर डिमांड जोन, रैली RBR। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट्स RBR। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको नहीं दिखा नो वरीज, धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक, इट्स अ रैली 3 बेस कैंडल, देन इट्स अ रैली विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू। ठीक है, ये वाला हमने क्यों कंसीडर नहीं करा, क्योंकि इस वाले डिमांड जोन से पहले ही सपोर्ट आ चुका है, आप समझो।
ये रैली, 2 बेस रैली ये भी है, लेकिन इस वाले डिमांड जोन से पहले ही काम हो चुका है, इस पे प्राइस होने के बाद वन साइडेड ऊपर भाग गई। दिखा नहीं दिखा? दिख गया होगा। इसलिए हमने इसको नहीं लिया क्योंकि वो यूज्ड जोन था, यूज्ड जोन। ठीक है, हमें अनयूज्ड जोन चाहिए। चलो, सेकंड स्टेप को भी हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप को और ज्यादा कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग इन द सेंस बताता हूँ। हम यहाँ पे टेक्स्ट को पकड़ेंगे। टेक्स्ट से पकड़ने के बाद सबसे पहले हम आएंगे इस वाले पे। तो ये हमारा क्या है, मुझे एक बार बताओ। ये हमारा हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन है कि नहीं है? ये हमें हायर टाइम फ्रेम पे मिला था ना 125 मिनट पे, तो इसलिए हमने नाम लिख दिया हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। कुछ गलत तो नहीं करा मैंने? नहीं करा। ये हमें लोअर टाइम फ्रेम पे मिला था, तो इसका नाम क्या रख देंगे? लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। है तो दोनों डिमांड जोन, यानी कि सप्लाई को यहाँ पे फुलफिल करेंगे और यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो बस मैंने नाम लिख दिया। जो नीचे वाला पट्टी थी, जो नीचे वाला जोन था, जो नीचे वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट था फॉर इंस्टीट्यूशनल बाइंग, उसका नाम रख दिया हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, क्योंकि वो मैं हायर टाइम फ्रेम पे मिला था। इससे ऊपर जो होता है वो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे मिला था, लेकिन है वो भी डिमांड जोन, काम उसका वही है, तो उसका हमने नाम रख दिया लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। सेम अलाइक, ये हमें लोअर टाइम फ्रेम पे मिला है सप्लाई जोन, तो उसका हम नाम रख देंगे इट्स लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमें हायर टाइम फ्रेम पे मिला है, तो इसका नाम रख देते हैं हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, वैसे नहीं होना चाहिए। अगर स्टिल है तो यू कैन आस्क मी। ये जो सर LTF DJ आपने लिखा है, हाँ इसके जस्ट ऊपर एक वो दिखाई दे रही है, फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जिस पर आपने कहा कि यूज्ड जोन है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हाँ तो जैसे इस पे जैसे आपने LTF अभी जो लिया हुआ है, इससे जस्ट ऊपर वाली आप फॉर्मेशन देखेंगे, हाँ यहाँ पे जाके मार्केट एक बार, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर जा चुकी है। फिर हाँ। दोबारा ये इसी लाइन पे आके सपोर्ट ली है, तो जहां तक जो बेटरमेंट लग रही है, वो तो ये वाली सपोर्ट को लेना चाहिए हमें। सर देखो, जब बाइंग अगर आती है ना, आपकी बाइंग आती है तो वो 2 बार सपोर्ट लेके आती है। तो पहले ये बॉटम बनाया, फिर ये हाँ, टॉप बनाया, फिर ये बॉटम बनाया, तो ये डब्लू पैटर्न है। तो ये ठीक मतलब लेवल को चेक करने आई थी, ये वाला जो दोबारा सपोर्ट लिया ना, ये लेवल को चेक करने आई थी, तो यू कैन से इट्स अ डब्लू पैटर्न। ठीक है। 2 बार सपोर्ट लिया है, लेकिन जब भी बाइंग ठीक। आती है पहले वो थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर लेवल को दोबारा चेक करने आएगी, और दोबारा सपोर्ट ले लिया तो वो ऊपर निकल जाती है। तो 2 बार सपोर्ट ठीक। लिया, वेल एंड गुड। बट ये तीसरी बार सपोर्ट नहीं ले पाएगी, क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर होंगे इस वाले डिमांड जोन के अंदर, अब वो बहुत ज्यादा कम हो चुके होंगे। एक चीज समझो, जब पहली बार प्राइस इधर आई थी, तो हो सकता है इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग 300 या 400 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर हो। ठीक है, इन कंपैरिजन विद सेलिंग ऑर्डर 150 से 200 करोड़ के आ चुके हों। तो 150 से 200 करोड़ के ऑर्डर की वजह से ये ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि कम पड़ गए वो ऑर्डर। लेकिन प्राइस जब दोबारा आएगा तो 100-200 करोड़ के ऑर्डर दोबारा होंगे, और जो बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर होंगे वो 200-250 करोड़ के होंगे, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर वो ऊपर लेके चला जाएगा। अब दोबारा प्राइस आएगा तो यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर बचे रहना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, यानी कि इंस्टीट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मिले हैं अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करने में। तो बहुत ज्यादा ऑर्डर वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तीसरी बार ये सपोर्ट ले सकता है, लेकिन वो हायर टाइम फ्रेम से ले सकता है, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है उसमें एटलीस्ट कम से कम 600 से 700 से 800 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, जो जल्दी एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे, और धीरे धीरे एग्जीक्यूट होंगे, और बार बार एग्जीक्यूट होंगे उस लेवल पे आने के बाद। समझ आया सर? नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ। जी जी जी। ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक। बिल्कुल, बहुत गहराई में ले गए हूँ सर, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। चलो, तो ये मैंने मार्किंग कर ली कि हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, और ये लोअर टाइम फ्रेम का और हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। अब जाके हमारे 2 स्टेप पूरे होते हैं। लग रहा है कुछ है ये एफटीएफ? लग रहा है किसी को? किसी को तो लग रहा होगा कि हाँ भाई, कुछ तो बात लग रही है कि कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ रोहित। यस सर। डिमांड जोन में यस सर। हमें आरबीआर ढूंढना होता है, और सप्लाई जोन में डीबीडी। डिमांड जोन में हमें आरबीआर और डीबीआर, मतलब जो लेग आउट कैंडल है उसमें रैली होना चाहिए। ठीक है,
और जो सप्लाई जोन है उसके अंदर हमें डीबीडी या आरबीडी यानी कि लेग आउट कैंडल में हमें ड्रॉप कैंडल चाहिए। दैट्स इट रोहित, समझ आ गया? ये दोबारा बताऊं? रोहित, हेलो, वंस मोर प्लीज, नो वरीज। सिंपली एक चीज समझो, जब भी आप डिमांड जोन ढूंढोगे तो आपको लेग आउट, एक स्ट्रॉन्ग लेग आउट चाहिए और रैली चाहिए, खत्म बात। आप स्ट्रॉन्ग लेग आउट या स्ट्रॉन्ग रैली या लेग आउट में रैली कब होगा? दो ही केस में होगा, या तो डीबीआर में होगा या आरबीआर में होगा, खत्म बात। और जब सप्लाई जोन ढूंढोगे तो आपको लेग आउट में ड्रॉप चाहिए, और लेग आउट में ड्रॉप सिर्फ दो ही फॉर्मेशन में होगा, डीबीडी और आरबीडी, खत्म बात। रोहित समझ आया? अब भी नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ, और आसान शब्दों में बताता हूँ, खुल के बोलना लेकिन। गॉट इट सच में गॉट इट है या नहीं आया? खुल के बताओ। चलो, वन मोर, ओके। वही मैं सोचा था कोई ना कोई तो होगा, सोता हुआ चीता हमारा क्लास के अंदर होते ना, बताने के बाद भी एंड में जागते हैं। मैं भी था, आई वॉज वन ऑफ देम। तो किसी को मैं डिमोटिवेट या डिमोरलाइज नहीं कर रहा, इट हैपन्स, सभी के साथ हुआ है कभी ना कभी। चलो, नो वरीज। मैं ये कह रहा हूँ, जब भी सप्लाई जोन को आप देखो तो आपको लेग आउट पे फोकस करना है। सप्लाई जोन में लेग आउट पे फोकस करना है, लेग आउट पे फोकस करना है, लेग आउट पे फोकस करना है। यानी कि लेग आउट फॉर सप्लाई जोन आपको एक ड्रॉप चाहिए, और ड्रॉप चारों फॉर्मेशन में किस किस फॉर्मेशन पे आता है इतना मेरे को बताओ। या तो डी बी डी होगा, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, या फिर आर बी डी होगा, रैली बेस्ड ड्रॉप। इसके अलावा किसी फॉर्मेशन में ड्रॉप एज अ लेग आउट में नहीं आता, ठीक है? और वैसे ही डिमांड जोन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग लेग आउट चाहिए, वो भी रैली वाला। सिंपली एज अ लेग आउट कैंडल आपको रैली कैंडल चाहिए, एज सिंपल एज दैट। यानी कि आर बी आर और डी बी आर, जो बाद का आर है वो आपका लेग आउट है ना यार, तो वो आपको रैली चाहिए फॉर डिमांड जोन, और वो आपको ड्रॉप चाहिए फॉर सप्लाई जोन। अब आया सोनू, या चौथी बार बताऊं? मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वंस मोर क्या? कम ऑन यू लास्ट टाइम। अबे भाई, और ये चार्ट पे बताओ, इनको तब समझ में आएगा अच्छे से, चार्ट पे बताइए। मुझे रोना आ रहा है। चलो ठीक है, नो वरीज। सोनू समझो एक चीज को, हाँ ड्रॉप कैंडल चाहिए, बिल्कुल सही गौरव, ठीक है। अच्छा सोनू, अनम्यूट करो अपने आप को, चार्ट ही पकड़ लेता हूँ, सही कह रहे हैं सर। लैपटॉप भी हैंग हो गया, चलो कोई नहीं। सोनू एक बार अपने आप को अनम्यूट करो। ठीक है, कर लिया? भाई एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लो, मैं करूँ या फिर ये रहे ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? अबे भाई, कहाँ हो? क्वेश्चन पूछ के गायब हो जाते हो क्या? चलो मैं आंसर दे देता हूँ आपको, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली एक चीज समझो, 125 मिनट का जो मैंने जोन बनाया है, ठीक है, वो क्या देख के बनाया है? अच्छा, इसमें लेग आउट कैंडल कौन सी कैंडल है, कोई बताएगा मेरे को? रेड वाली। रेड कैंडल। यानी कि बेस कैंडल से पहले जो कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं लेग इन, और जो बेस कैंडल्स के बाद जो कैंडल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो, लेग आउट, लेग आउट। लेग आउट ना? हाँ, जो न्यू लोग हैं, अगर किसी को समझ ना हो रहा तो खुल के पूछो यार, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये मत सोचो इतने लोगों के सामने क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरी इज्जत डाउन हो जाएगी, ये सोचो आप कुछ नया सीख रहे हो। बेशरम होके सीखो यार, बेशरम होके समझो, जो बेशरम है वही कुछ कर पाएगा। जो चुपचाप बैठा रहेगा, अरे जी हाँ जी हो जी, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। पूछो, खुल के पूछो। यहाँ पे कोई आपको जज नहीं कर रहा है, सब एक ही पेज पे है, एक ही मोमेंटम पे है, ठीक है ना?
चलो, तो इसमें जो आपकी लेग आउट कैंडल है वो आपकी ड्रॉप कैंडल है, और जो मैंने आपको चार फॉर्मेशन बताई है इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग की, वो चारों फॉर्मेशन में ड्रॉप कैंडल किस किस फॉर्मेशन में आती है इतना बताओ। या तो आरबीडी में आएगी या फिर डीबीडी में RVD आएगी, DVD। यानी कि ये तो रैली बेस्ड ड्रॉप, यानी कि आपकी ड्रॉप फॉर्मेशन है। बिल्कुल सही रोहित, बिल्कुल सही, आरबीडी एंड डीबीडी। आप इतना समझो, सिर्फ और सिर्फ आपको लेग आउट से मतलब है, अगर लेग आउट आपका ड्रॉप है तो वो सप्लाई जोन है। जैसे यहाँ पे लेग आउट अपना ड्रॉप है तो ये आरबीडी अपने आप ही बन गया। ठीक है, बस अपने को ड्रॉप चाहिए एज अ लेग आउट कैंडल, खत्म। उससे पहले अगर ग्रीन कैंडल भी होती है तो भी ये आरबीडी बनेगा, अगर इससे पहले रेड भी होती है तो भी वो डीबीडी बनेगा। अपने को लेग आउट में सिर्फ एक ड्रॉप कैंडल चाहिए, लेग आउट में अपने को ड्रॉप मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता है। अपने आप या तो आरबीडी बनेगा या डीबीडी बनेगा, खत्म। ठीक है, अब लोअर टाइम फ्रेम के लिए आप खुद देख लो, जैसा लोअर टाइम फ्रेम में बना है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में आपका क्या बना है, देख लो इसको। हाँ सोनू बोलो। सर मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर हम सप्लाई देंगे तो सर, आपकी आवाज किस्तों में आ रही हमें है, जो बिल्कुल किस्तों में आ रही है। बेस हाँ बिल्कुल, ये सही कैंडल कह रहे के हो। बाद जो कैंडल होगी वो भाई 2G का रिचार्ज करा रखा है ड्रॉप आपने? होनी चाहिए, कैंडल के बाद हाँ जो कैंडल हाँ होनी चाहिए ड्रॉप, वो रैली हाँ, होनी चाहिए। बेस कैंडल के बाद जो कैंडल हो वो ड्रॉप होनी चाहिए, दैट्स इट। जैसे बेस कैंडल हेलो, के बाद ये कैंडल ड्रॉप कैंडल है, उससे पहले भी ड्रॉप आ है रही तो है ये सर आवाज? डीबीडी फॉर्मेशन हो गया। आ रही है, आपने बिल्कुल सही करा, मैं आपकी बात समझ गया, आप भी समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है सोनू, समझ गया ना। सोनू, चलो सोनू समझ गया मेरे ख्याल से। चलो, सोनू समझ गया ना। नहीं सर, वो जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था वो आ गया ना आपको समझ? भाई मत बोलो, प्लीज मत बोलो, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। इसमें भाई भाई टाइप कर दो आप, हाँ यार टाइप कर दो सोनू, टाइप कर दो। और भी लोग थोड़े इरिटेट हो रहे हैं, आपने 2G का रिचार्ज करा रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मत बोलो भाई, मत बोलो, प्लीज मत बोलो। नहीं आ रही भाई आवाज, बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, आप टाइप कर दो सोनू, मैंने म्यूट कर दिया आपको। इतनी किस्तों में आवाज आ रही है आपकी, समझ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को। चलो, हमने ये मार्किंग कर ली। इट्स अ लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, इट्स अ हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। सोनू टाइप कर लो, मैं देख लूंगा। इट्स लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन एंड इट्स हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। अब तीसरा स्टेप क्या है उसको एक बार पढ़ो, पढ़ के बताओ, कोई भी बोलो एक बार, पढ़ के तेज से बताओ मेरे को। Identify the trend, ITR, ITS, हाँ, identify the trend। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। और स्टॉक मार्केट के अंदर आपने एक बात सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के फेवर में ट्रेड लोगे, देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आप पैसा कमाओगे। बट ये वर्ल्ड का एकमात्र सेटअप है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में भी पैसा ट्रेड लोगे तो साला तब भी पैसा कमाओगे आप। कैसे, समझते हैं। तीसरा स्टेप है आपका आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है यानी कि लोअर ट्रेंड है, या फिर साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन ये आपको फाइंड आउट करना है एट ITF, यानी कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। समझना, कोशिश करना समझने की, कि हमने रिटेल और होलसेल एरिया को ढूंढने के लिए हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करा जो था 75 और 125 मिनट। ठीक, हमने ट्रेड लेने के लिए जोन्स फाइंड आउट करे एट लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 10 मिनट और 15 मिनट। लेकिन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, विच इज 15 और 25। चलो,
तो जो ITF होगा यानी कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वो रहेगा अपना 15 मिनट, 25 मिनट एंड समटाइम्स 30 मिनट्स, याद रख लो। ठीक है, हम 15 मिनट कब यूज करेंगे, जब ये आपके लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड और सप्लाई जोन 10 मिनट में मिल जाएंगे। यानी कि कोई भी लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई जोन अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर चुका है तो ITF में हम 15 मिनट यूज नहीं करेंगे। किस किस को इतना समझ आया? आगे सर। आ गया सर ना? एक बार रिप्लाई करना। रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, अगर मान के चलो लोअर टाइम फ्रेम का जी जी। सप्लाई जोन और लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हमें 15 मिनट में मिला है, तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम एज अ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम फॉर सर्चिंग द ट्रेंड, फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड हम यूज नहीं करेंगे। अरे मोटी मोटी बात इतना समझो, लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन और लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन अगर 15 मिनट में मिला है तो ITF ऐसा 15 मिनट हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? गॉट इट और नॉट? हेलो, गॉट इट। कोई है? थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है मुझे पता है, 10 20 50 एग्जांपल देखोगे, कम से कम 20 25 एग्जांपल देखने वाले हैं, तो ये चीजें बार 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 लगातार बताऊंगा तो आपको याद हो जाएंगी, रट्टा पड़ जाएगा। और जब आप इसको यूज करोगे ना, यू विल बी अमेज्ड, अमेज्ड टू सी द रिजल्ट कि सर यहाँ से तो मार्केट ऊपर भाग रहा है, कहाँ तक भाग रहा है, लो टाइम फ्रेम तक भाग रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। ऐसा लगेगा कि आप ही चला रहे साला मार्केट को, आपको ये फील होने वाला है। आई कैन अश्योर यू, इवन आई कैन गारंटी यू, बट इसको सीख लो उससे पहले। ठीक है ना? चलो, आइडेंटिफाई द ट्रेंड एट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हम किसको यूज करेंगे? 15 मिनट को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे 15 मिनट को? क्योंकि जो लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन और लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था वो आपका 10 मिनट में मिला था, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन जो है वो मेरे ख्याल से 15 मिनट पे मिला है आपको। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है वो आपको 15 मिनट पे मिला है, तो एज अ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 15 को छोड़ के हम 25 मिनट को यूज करेंगे। ठीक है, चलो, अब कैसे चेक करते हैं इसको, इस चीज को समझना ध्यान से। अब मैं सिंपली पाथ टूल को पकड़ लूंगा, पाथ को, ठीक है, पकड़ा। पहले हम सर्च करते हैं फॉर लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के लिए, सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन और लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के लिए ही चेक करना है, यानी कि उन जोन्स के लिए चेक करना है जहां से हम ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, चलो, लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के लिए कैसे, यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये वाली कैंडल आपकी क्लोज हुई है कहाँ पे, समवेयर अबाउट यहाँ पे। तो यहाँ से जो अगला पिवोट है, अगला डायरेक्शन है, वो आपका यहाँ पे है। ठीक है, पर यहाँ से जो अगला पिवोट या डायरेक्शन है समवेयर अबाउट यहाँ पे है। तो मुझे ये बताओ, ये फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज और हायर लोज है कि नहीं है? हेलो, यस है। कोई जिंदा है? यस सर है। जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा पूछ लो। है ना? ये आपको साफ दिख रहा है, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ हायर टाइम, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। यानी कि आपका डाउस थ्योरी कंप्लीटली फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन एट 25 मिनट टाइम फ्रेम इज अप ट्रेंड। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? सिंपली अप ट्रेंड लिख दो, ज्यादा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन है फॉर लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के लिए वो क्या है? अप ट्रेंड। गॉट इट और नॉट? यस सर। ठीक है ना? चलो, अब ये सेम कंडीशन हम चेक करेंगे फॉर लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन के लिए। दोबारा से हम पाथ को पकड़ लेते हैं, इस बार हम यहाँ से ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो अपोजिट पिवोट कौन सा पड़ रहा है भैया? अपोजिट पिवोट आपका पड़ रहा है ये वाला। यहाँ से फिर ये पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो, यहाँ से फिर अपोजिट पिवोट पड़ रहा है आपका ये, समवेयर अबाउट ये। फिर यहाँ से क्या पड़ रहा है? ये।
तो ये क्या है बताओ, ये कैसी फॉर्मेशन हुई मुझे ये बताओ। लोअर लो। लोअर लो और कोई? बहुत बढ़िया रोहित, अवार्ड मिलना चाहिए, मेरे सामने होते तो आपको मैं 10 रुपए वाली 5 स्टार जरूर देता। ये साइडवेज ट्रेंड है, ना ही हाइयर हाइज बनना है, ना ही हाइयर लोज बनना है, ना ही लोअर हाइज बनना है, ना ही लोअर लोज बनना है। इन सब के अलावा जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी साइडवेज होती है, तो इट्स अ साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, ये आपका साइडवेज है। तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इज साइडवेज। पहली बार आप लोगों का दिमाग चल रहा होगा जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है, इससे पहले सब हंसी मजाक चल रहा था लिटरली। अब आइए ना मर्दों वाली चीजें, ठीक है, सॉरी मतलब इसमें कोई वो ऐसा नहीं है। अब आइए ना समझने वाली चीजें, ठीक है। सर के ऊपर से आ रहा है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20% भी समझ आता है पूरे में से तो अपने लिए काफी है पहली बार में, ठीक है। चलो, चौथा पॉइंट क्या है यार, बताओ मेरे को चौथा पॉइंट क्या है। डिसीजन मैट्रिक्स। को छोड़ दो, ये चौथा पॉइंट 5वें पॉइंट में कवर अप हो जाएगा। चलो आप लोगों को खुशी हुई होगी कि एक पॉइंट से आपको राहत मिली। आ जाओ डिसीजन मैट्रिक्स के आगे, अराइविंग एट प्रोबेबिलिटी स्टॉप नेटवर्क लॉस, स्कोरिंग। एंट्री, टारगेट एंड पोजीशन साइजिंग। ये ट्रेड मैनेजमेंट की क्लास है, छोड़ दो, 2 पॉइंट बच गए। लेकिन अब जो पॉइंट आएगा वो सब बराबर कर देगा। अब क्या पॉइंट आया है, प्लेस द ऑर्डर। प्रोबेबिलिटी एनहांसर। ओ सॉरी 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 सॉरी, चौथे पॉइंट के बाद जो 5वां पॉइंट आया था वो आया था आपका प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स, ठीक है ना। आपको छठा सातवां पॉइंट को जरूरत नहीं है, 5वें पॉइंट तक का ही है काम अपना। 5वां पॉइंट क्या है एक बार बताओ मेरे को। प्रोबेबिलिटी आंसर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी एंड आंसर देखने के लिए अब आ जाओ दूसरे वाले चार्ट पे जो मैंने भेजा है आपको, स्टेप 5 का पूरा अलग से ग्रुप के अंदर। दिखा? गाइस दिखा कि नहीं दिखा? ये सर। ठीक है, अब सारे के सारे प्रोबेबिलिटी एनहांसर आप और मैं चेक करने वाले हैं लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के लिए और लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के लिए। चलो पहले सप्लाई जोन के लिए चेक करते हैं। अब थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ जी, तो मुझे बताओ पहला पॉइंट क्या है। निशांत भाई आप बोल के बताओ पहला पॉइंट क्या है। फ्रेशनेस। फ्रेशनेस, यानी कि जोन फ्रेश है कि नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब से ये हमने लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बनाया है, यहाँ पे यानी कि लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बन गया। सप्लाई जोन बनने के बाद क्या प्राइस अभी तक सप्लाई जोन पे दोबारा आया कि नहीं आया? प्राइस नहीं दोबारा आया। आया, फ्रेशनेस मतलब प्राइस दोबारा आया उस सप्लाई जोन पे कि नहीं आया, इतना बताओ। नहीं आया। नहीं आया ना गौतम, नहीं आया ना, बिल्कुल सही। यानी कि जो जोन है हमारा वो अभी तक 100% फ्रेश है, ठीक है। अब आपको 3 चीजें दिख रही होंगी। फ्रेशनेस के आगे पहले दिख रहा होगा बेस्ट, फिर दिख रहा होगा गुड, फिर दिख रहा होगा पुअर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सभी को? गाइस प्लीज डू स्पीक अप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। दिख रहा है भाई, दिख रहा है। ओवर हेड ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा? चलो दिख रहा है। तो फ्रेशनेस के आगे लिखा है इफ लेवल इज एब्सोल्युटली फ्रेश, तो यानी कि वो बेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है, हम उसे पूरे 2 नंबर दे देंगे। उसके आगे चलो गुड की कैटेगरी के अंदर आता है, कब आता है, इफ लेवल इज टच्ड वंस, यानी कि अगर एक बार प्राइस लेवल पे आ चुकी है तो उसे हम गुड की कैटेगरी के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ लेवल इज टच्ड मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार अगर लेवल टच हो गया
तो यानी कि वो पुअर की कैटेगरी के अंदर आता है, हम उसे 0 मार्क दे देंगे। लेकिन अभी हमें क्या मार्क देना है मेरे को ये बताओ। अभी तो हमें पूरे 2 नंबर देने हैं क्योंकि लेवल इज एब्सोल्युटली फ्रेश, अभी तक प्राइस उस पर दोबारा नहीं आया जब से वो जोन बना है। तो यानी कि फ्रेशनेस वाले पॉइंट के अंदर हम पूरे उसको 2 नंबर दे देंगे। हाँ जी, किस किस को समझ आया और किस किस को नहीं समझ आया? आ गया सर। आ गया ना? हाँ प्रतीक, मैं कॉल बैक करता हूँ, मैं जूम मीटिंग के अंदर हूँ। अरे सुनो तो, बता। मैं वो कह रहा हूँ क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है भाई, डन है डन है, मैं कॉल करता हूँ तेरे को ना। ठीक 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 ठीक, ओके, सॉरी, नो वरीज। तो अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका? दूसरा पॉइंट कहता है आपका रिवॉर्ड जोन। रिवॉर्ड जोन इन द सेंस रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कि इट्स आर इज टू आर, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, इस सिंपली कॉल्ड एज आर टू आर। थोड़ा सा पीछे ही कर लेता हूँ। आर टू आर यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है आपका, वो देखेंगे अब हम। ठीक है, चलो आ जाते हैं बाहर। और रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे हम चेक करेंगे? उसके लिए शॉर्ट टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। जब मैंने आपको इसकी क्लास दी थी, आपको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू की, तब मैं आपको बताया था शॉर्ट टूल हमें इस्तेमाल करना है। तो यानी कि हमें ये देखना है कि अगर हम सप्लाई जोन से ट्रेड लेते हैं तो अप टू लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन आने तक क्या हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हो पाएगा। चलो, तो मैंने शॉर्ट टूल ले लिया। शॉर्ट टूल लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करता हूँ इमेजिनरी, और स्टॉप लॉस मेरा कहाँ होता है, जोन के जस्ट ऊपर, जोन के जस्ट ऊपर, ठीक है। और मैं कहाँ तक का टारगेट रखता हूँ, मैं टारगेट रखता हूँ अपोजिट डिमांड जोन तक का। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो रहा है, कोई देख के बताएगा? 1:7। ठीक है ना, सभी को दिखाई दे रहा है खुली आंखों से? इट्स 1:7.39। ठीक है, निशांत भाई दिख रहा है? हाँ भाई, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है ना, सभी को दिख रहा है ना? हेमकांत सर, यस सर, यस सर। ठीक है। तो रिवॉर्ड जोन के अंदर हमारा डिमांड क्या है फॉर बेस्ट कैटेगरी, एक बार वो पढ़ के बता दो। RR is more than 1:5। ठीक है, विकास ये चीज आपको पता है लेकिन सबको नहीं पता ना, तो उसके लिए मुझे सबको बताना तो पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइमर वाले लोग भी हैं यहाँ पे। प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, तो आर आर आपका यहाँ पर 1:7.39 है। ठीक है, 7.39 का मतलब हमें नीडेड कितना था? अगर आर टू आर हमारा मोर देन 1.5 हो जाता है तो वो बेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। और वो गुड की कैटेगरी के अंदर कब आता है? जब वो 1:5 से कम हो लेकिन 1:3 से ज्यादा हो। ठीक है, और वो पुअर की कैटेगरी के अंदर कब आता है? जब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 से नीचे हो, कम हो। तो यानी कि हमारी बेस्ट कैटेगरी में आया कि नहीं आया, मेरे को इतना बताओ। यस। आ गया ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट 1:5 का Yes. था, 1:5 से थोड़ा ज्यादा का था, लेकिन अपने को कितना मिल गया? 1:7 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आर टू आर को मैं कितना दे दूंगा? पूरे 2 नंबर दे दूंगा क्योंकि रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू FTF था हमारा 1:5, बट वी गॉट अबाउट 1:7.39। तो इन आर टू आर वी गॉट 100% नंबर, यानी कि दो में से 2 नंबर मिल गए। थर्ड वन इज Well, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। कॉलेज छोड़े तो स्पेलिंग भूलने लग गया। चलो, स्ट्रेंथ में क्या देखना है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ में क्या बोलते हैं, इफ लेग आउट इज विद अ गैप अप और स्ट्रॉन्ग लेग आउट विद अ फॉलो थ्रू। या तो आपका जो लेग आउट कैंडल है या तो वो गैप के द्वारा हो, अगर गैप नहीं है, गैप इन द सेंस या तो गैप अप हो फॉर डिमांड जोन या फिर गैप डाउन हो फॉर सप्लाई जोन। अगर गैप नहीं है तो फॉलो थ्रू अच्छा होना चाहिए। अब ये देखो, ये आपका ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद आपका लगातार मार्केट नीचे ही फॉल कर रहा है, यानी कि इट्स अ ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन ऑब्वियसली। बट आफ्टर दिस फॉर्मेशन
मार्केट कीप्स गोइंग डाउनवर्ड, ठीक है। किसी पे भी देख लो, चाहे 15 मिनट पे देख लो, चाहे किसी पे भी देख लो, नो वरीज। मार्केट आपका, एक मिनट, मार्केट आपका लगातार नीचे जा रहा है बाय मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। फॉल, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। यानी कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, या तो आपका लेग आउट जो है वो गैप अप हो या गैप डाउन हो। अगर ये नहीं है तो आपका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग लेग आउट बनने के बाद फॉलो थ्रू अच्छा है कि नहीं है? फॉलो थ्रू अच्छा है सर। हाँ फॉलो थ्रू अच्छा है। हाँ, आई मीन जूम मीटिंग विल लाइक टू कॉल यू बैक विद इन 15 मिनट्स, ठीक है ना। फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है, तो यानी कि स्ट्रेंथ में हम कितने नंबर देंगे जी? 2 नंबर। 2 नंबर। पूरे पूरे 2 नंबर देंगे। समझ आ रही है ना बातें? 2 नंबर। फोर्थ पॉइंट, टाइम। अब ये क्वेश्चन आप लोग मुझसे बहुत पहले से पूछ रहे थे, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन के अंदर, जो कि हमें कितने मिनट पे मिली है? 15 मिनट पे मिली है, 10 मिनट पे मिली है? आई गेस 10 मिनट पे मिली है। हाँ, 10 मिनट पे मिली थी। अच्छा, इस फॉर्मेशन के अंदर, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन के अंदर, नंबर ऑफ बेस कैंडल कितनी है? ये बात बताओ मेरे को। 3। 3 है ना। अब खुद टाइम टाइम में जाके खुद पढ़ के बताओ कि 2 नंबर मिलने चाहिए, 1 मिलना चाहिए और या 0 मिलना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, 2 बताओ। नंबर। 2 नंबर क्यों? 3 या 3 से कम कैंडल होनी ठीक है, चाहिए बीच ठीक में। है ना। इफ बेस कैंडल्स आर 3 और लेस देन 3 कैंडल, देन इट कंसिडर टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिमेट्री, ठीक है। तो यानी कि इसको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अगर 3 से ज्यादा है और 6 से कम है, 3 से ज्यादा ज्यादा है यानी कि 4 और 6 के बीच में है, तो ऑब्वियसली वो गुड की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, ठीक। और वो पुअर की कैटेगरी के अंदर कब आएगा? जब नंबर ऑफ बेस कैंडल आपकी 6 से ज्यादा हो जाती है। एक सर इसमें डोजी कैंडल भी तो है, उसको मिला के 4 बनती है। 3 ही है सर। तो भाई ये जो आपकी, हम देखेंगे सबसे ऊपर वाली ड्रॉप हो गई, ये 1 2 ड्रॉप 3 है, 4। ये 3 बेस है और ये ड्रॉप है। हाँ ये तो ये ड्रॉप वाली करने को के कंसिडर लिए, करके ये इससे ड्रॉप ऊपर करने वाली के, जो है उसको नहीं लिया आपने ड्रॉप। नहीं उसको भी कर सकते हैं, बट यही ड्रॉप है। जब यही ड्रॉप मिल गई अपने को इंस्टीट्यूशन कैंडल, यू कैन सी, ठीक है। या फिर और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो इसको रैली बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन ले लो। कुछ भी ले सकते हैं, डोंट वरी। इसको ये भी ले सकते हो आप, इसको रैली कंसीडर कर लो, ग्रीन वाली को, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा, ये आपको धीरे धीरे मैं समझा दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इट्स अ ड्रॉप, देन 3 बेस कैंडल, देन इट्स अ ड्रॉप विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू। समझ आया सर? ठीक है। प्रैक्टिस से आपको सारी चीजें समझ आएंगी, तो इसके सारे लूप होल्स, कैसे इसको कवर अप करना है, कैसे नहीं करना है, सब चीजें। तो नंबर ऑफ बेस कैंडल्स कितनी है भैया? 3 कैंडल, 3 कैंडल सर, 2 नंबर। ठीक है। यानी टाइम के अंदर मैं क्या डाल दूंगा? 2 नंबर। चलो, जोन अचीवमेंट, सिंपली जोन लिख दे रहा हूँ यार, अचीवमेंट लिखने का मन नहीं कर रहा। ये 5वें पॉइंट में ना, आप सब लोग आंख बंद करके हमेशा 2 नंबर दे दिया करो, हमेशा दे दिया करो। रीजन बताता हूँ, ट्रेंड। हाँ जी, रीजन ये है, इसका कहने का मतलब ये है सिंपली कि जो आपको जोन मिला है, ये जोन से ऊपर आज तक इससे पहले कभी प्राइस गई है कि नहीं गई है? आप खुद लोग देख के बताओ मेरे को। ये जो जोन है, इस जोन से ऊपर आज तक प्राइस गई है कि नहीं गई है? गया है, गई सिंपली। है सर। या ज्यादा दिमाग मत लाओ, हमेशा 5वें पॉइंट के अंदर हमेशा 2 नंबर दे दिया करो, ठीक है। बाकी जोन अचीवमेंट क्या होता है आगे और बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। पूरी डिग्री दूंगा, डिप्लोमा करा के नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। तो ट्रेंड के अंदर आप क्या दोगे? अभी कुछ नहीं दोगे, जोन के अंदर दो दे चुके हो।
अच्छा, जब हमने एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन चेक करी थी एट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, तो इस लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन की क्या आई थी, बता सकता कोई? अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड आई थी ना, यहाँ मेंशन कर दिया मैंने, अब ट्रेंड आई थी। अच्छा, अब खुद देखो जोन अचीवमेंट के अंदर जब हम सेलिंग कर रहे हो और जोन आपका अप ट्रेंड हो तो कितने नंबर मिलते हैं, खुद देख के बताओ। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग खोलो, चीज समझ आएंगी। 1:7 मिल रहा था। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम सेलिंग कर रहे हो और ट्रेंड कंडीशन हमारे फेवर में ना हो, जब हम सेलिंग कर रहे हो और ट्रेंड अप ट्रेंड हो, तो जोन अचीवमेंट में हम कितने नंबर देंगे, ये बताओ मेरे को। ओ सॉरी, ट्रेंड के अंदर कितने नंबर देंगे हम? अच्छा, 2 नंबर के लिए क्या देंगे, 2 नंबर के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कंडीशन, कोई पढ़ के बताओ। सेलिंग इन अ डाउन ट्रेंड। सेलिंग इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड के लिए क्या होना चाहिए, सेलिंग इन अ डाउन ट्रेंड। लेकिन हम सेल तो कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड डाउन है कि नहीं है? नहीं, अभी अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड है, तो बेस्ट वाले को हटा दो। अब गुड के लिए पढ़ो क्या है, बताओ। सेलिंग इन सप्लाई जोन ट्रेंड। सेलिंग इन साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, सॉरी। साइडवेज है कि नहीं है? नहीं, अप ट्रेंड है। बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुअर के लिए अपने को क्या चाहिए, सेलिंग इन एन अप ट्रेंड। सेलिंग इन अप ट्रेंड, और हम क्या करने जा रहे हैं, अप ट्रेंड ही है हमारा। ठीक है ना, सेलिंग इन अप ट्रेंड हम करने जा रहे हैं, तो वी आर फॉल टू द कैटेगरी ऑफ पुअर। तो यानी कि हमें अंडा मिलेगा जो हिंदुस्तान में ज्यादातर बच्चों को मिलता है। समझ आया? ये सर। अच्छा, किस किस के आज तक 0 नंबर आए हैं क्लास में, और वो बहुत शर्मिंदा हुआ है, किसी के आए हैं आप में से, एनी वन ऑफ यू? सारे पढ़ने में अच्छे थे क्या, मेरे जैसा कोई नहीं था क्या? मजाक कर रहा हूँ, मैं ही पढ़ने में काफी अच्छा था, ठीक था, किसी का तो आया होगा। गौतम, आप तो गौतम ही हो, चलो बढ़िया, चलो ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकेशन। चलो, लोकेशन एक बार पढ़ो, बेस्ट के लिए क्या होनी चाहिए, When बताओ। you are buying हाँ, and demand zone is located in wholesale area. अभी हम सप्लाई जोन के लिए देख रहे हैं, तो सप्लाई जोन के लिए क्या करेंगे, When you are selling and supply zone is located in retail price area. ठीक है, हम इससे सेलिंग करने जा रहे हैं, और ये जोन कहाँ पड़ता है मेरे को ये बताओ, रिटेल प्राइस में पड़ता है, फेयर में पड़ता है, या होलसेल में पड़ता है, निशान बताओ। तो ये रिटेल में पड़ेगा। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई, ये रिटेल में पड़ेगा। अब इससे नीचे आ जाता तो वो फेयर प्राइस में आ जाता, ठीक है। तो यानी कि लास्ट वाले में मैं कितने नंबर दे दूं जोन लोकेशन में इसको, 2 नंबर। 2 नंबर। अगर गलती से ये आपका फेयर प्राइस में आ जाता तो 1 नंबर देते, गलती से ये आपका होलसेल एरिया में आ जाता तो हम इसको कितना देते, 0, ठीक है। चलो, एक बार हम टोटल कर लें, कितने हुए टोटल, 12 आउट ऑफ 14। किस किस को इतना समझ आया कि 14 में से 12 नंबर में मिल गए, आगे सर। ठीक है। और जो मिनिमम क्राइटेरिया है एक ट्रेड को लेने का, वो है 14 में से आपको कितने नंबर आने चाहिए, 11, ठीक है। पास हो गए, लेकिन पास होने के बाद भी हम इस वाले सप्लाई जोन से ट्रेड नहीं लेंगे। एनी वन ऑफ यू कोई रीजन बता सकता है, किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड चल रहा हो तो? पुराने लोग कोई नहीं बोलेंगे जी, क्यों नहीं लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब ट्रेंड है सर, ऊपर भी जा सकता है, इसको support बता। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, Ultimate। मतलब अल्टीमेट दिमाग जिसने भी लगाया, निशांति बशी दो। आप एक चीज समझ लो, किसी भी एक क्राइटेरिया के अंदर अगर आपको 0 मिल गया ना,
नो मैटर सबके अंदर पूरे पूरे मिल जाए, आपको वो ट्रेड नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको एक झटका सा हल्का सा रिट्रेसमेंट मिलेगा, पुल बैक मिलेगा आपको, यहाँ पे चेंज इन ट्रेंड नहीं मिलेगा। उस रिट्रेसमेंट को आप जल्दी से क्विक कैप्चर तभी कर पाओगे जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही ट्रेड लेंगे, मुझ जैसे थोड़े बहुत आप लोग नहीं लोगे, एज अ बिगनर लेवल आप लोग नहीं लोगे। तो यानी कि मोटी मोटी बात समझने वाली क्या है, किसी भी प्रोबेबिलिटी एनहांसर के पॉइंट के अंदर अगर किसी एक पॉइंट में भी जीरो आ जाता है तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, आप बोलोगे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी, आप समझ रहे हो पहली बार इसलिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ी, नहीं तो अभी से थोड़ी देर पहले की चैट पढ़ो। विकास सागर ने बोला है सर इसकी कैलकुलेशन बेकार जाएगी, अप ट्रेंड है इसमें। यानी कि विकास ने पहले छोटे देख लिया था कि इसके अंदर अप ट्रेंड है, तो आपको बाकी सब चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यू आर सेलिंग इन अप ट्रेंड, यानी कि ऑब्वियसली इट इज गोज टू विद द कैटेगरी ऑफ पुअर। तो उसी के अंदर जीरो हो गया, बाकी सब चीज में आपको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। बट आप फर्स्ट टाइमर हो इसलिए आपको सब चीजें लिख के दिखाई मैंने। आगे चल के ये काम आपका घंटों का मिनटों में हो जाएगा, डोंट वरी। समझ में आया क्या? पास हो के भी हम फेल हो गए क्योंकि कोटा नहीं था हमारे पास। ठीक है ना रोहित, आ गया समझ। अब ये सारा प्रोसेस आपको करना है लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के लिए। करें, कर लेते हैं, करके फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, परेशान मत हो। वाइंड अप कर रहा हूँ, बस 5-7 मिनट लूंगा। उस जीरो ने हमें फेल करवा दिया यार, बिल्कुल यार। चलो, हाँ जी, फ्रेशनेस, जोन की फ्रेशनेस देखते हैं भैया चल के पहले। और दैया बिल्कुल फ्रेश है। इसको बनने के बाद दोबारा प्राइस इस पर आया कि नहीं आया, दोबारा बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। नहीं नहीं आया। आया, तो यानी कि पूरे हम कितने दे देंगे, 2 नंबर। 2 नंबर। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी चीज बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक 1:5 से ज्यादा है, 1:7 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक भी ज्यादा ही होगा। कि गलत कह रहा हूँ? जी सही। सही कह रहा हूँ ना? तो रिस्क टू रिवॉर्ड में भी हम कितने दे देंगे आपके, 2 नंबर। 2 नंबर। स्ट्रेंथ, GTH, क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, रैली बेस्ड रैली बनने के बाद फॉलो थ्रू अच्छा है कि नहीं है, इतना बताओ। गैप अप तो नहीं है, अच्छा लेकिन फॉलो थ्रू अच्छा है कि नहीं है, बताओ। अच्छा। रैली बेस रैली, फॉलो थ्रू अच्छा है कि नहीं है? यस, बिल्कुल अच्छा है। तो स्ट्रेंथ में हम कितने नंबर दे देंगे, 3 नंबर। टाइम में कितने नंबर देंगे, कि नंबर ऑफ बेस कैंडल कितनी है? 2 नंबर तक 2 नंबर। ये हमें 15 मिनट में मिला था। हाँ जी। स्ट्राइक में 2 नंबर। नंबर ऑफ बेस कैंडल कितनी है, 1 2 3, तो कितने नंबर दे देंगे, 2 नंबर। ये कौन ट्रेवल कर रहा है? चलो, ये नंबर ऑफ बेस कैंडल समझ आया ना कितनी थी? नंबर ऑफ बेस कैंडल्स यहाँ पे 3 है, 1 2 और 3। और 1 से 3 होती है तो हम 2 नंबर देते हैं, 4 से 6 होती है तो हम 1 नंबर देते हैं, और 6 से ज्यादा होती है तो हम उसको 0 नंबर देते हैं। आया ना समझ? 4 पॉइंट हो गए इतनी देर में। पांचवें पॉइंट को हम ऑलरेडी, पांचवें पॉइंट को हम हमेशा जोन अचीवमेंट में हम हमेशा कितने देते हैं, 2 नंबर। आंख और दे दो। फिर क्या है, ट्रेंड। ट्रेंड मुझे देख के बताओ, ट्रेंड कैसा है? साइडवेज। ठीक है, हम बाइंग करने की बात कर रहे हैं साइडवेज के अंदर। तो ये पॉइंट ढूंढ के बताओ मुझे, ट्रेंड ट्रेंड में कहाँ है? व्हेन यू आर बाइंग एंड योर गुड पे। एंटीसिपेटेड, कौन सा? गुड। बहुत बढ़िया। अच्छा बाइंग ये इन गुड, साइडवेज ट्रेंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये गुड किस किसको समझ में आया? हेमकांत सर, ये गुड समझ में आया? हाँ आगे सर। ठीक है, गौतम गुलाटी समझ आया? नहीं।
अच्छा गौतम मुझे एक चीज बताओ, ये लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, यानी कि यहाँ से हम बाय करने वाले हैं, और एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन हमने फाइंड आउट करी थी, वो थी साइडवेज। तो ट्रेंड वाले कॉलम में जाओ और आपको बाइंग करना है इन साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? चलो मैं बता देता हूँ। गुड आपका तब आएगा व्हेन यू आर बाइंग एंड द ट्रेंड इज अपवर्ड। ठीक है, गुड नहीं सॉरी, बेस्ट तब आएगा व्हेन यू आर बाइंग एंड ट्रेंड इज अपवर्ड। गुड कब आएगा? व्हेन यू आर बाइंग एंड ट्रेंड इज साइडवेज। पुअर कब आएगा? व्हेन यू आर बाइंग एंड ट्रेंड इज डाउनवर्ड्स। तो ट्रेंड हमारा साइडवेज है और आप बाय करना चाहते हो, तो इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ गुड। प्रशांत को कॉल बैक करता हूँ, मेरी जूम मीटिंग चल रही है ना। हाँ हाँ कर रहा हूँ प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अरे कितने बजे खत्म होगी? बस 10 मिनट हो दो मेरे को है। भाई बहुत अर्जेंट है, काम हो बहुत, गया है, कुछ गाइस तकड़ा ही हो गया है। मेरी बात मीटिंग में करके बहुत बता। अर्जेंट है भाई, 2 5 7 मिनट दो ना, बस दो। ठीक है, ठीक। ठीक ठीक। हाँ जी, गौतम समझ समझ में आया? नहीं आया? अच्छा पहले का मैसेज है। गौतम समझ में आया? हेलो, 1 2 1 2, माइक टेस्टिंग, कोई है? गौतम गुलाटी, गौतम आर यू देयर और नोट? अभी भी नहीं आया, नो वरीज। सुनो, अब लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन के लिए आप चेक कर रहे हो, यानी कि डिमांड जोन से हम बाय करते हैं कि सेल करते हैं, इतना बताओ मेरे को बस आप। बाय करते हैं, बी यू वाई, बाय करते हैं। ठीक है, अच्छा आप बाय करने जा रहे हो और ट्रेंड कंडीशन साइडवेज है। ट्रेंड वाले कॉलम पे आओ एक बार, प्रोबेबिलिटी एनहांसर के ट्रेंड वाले कॉलम पे आओ, और पहला वाला पढ़ के बताओ मुझे, पढ़ के बताओ एक बार पहला वाला। हेलो गौतम, गौतम पढ़ के बताओ पहला वाला मेरे को। मैं पढ़ देता हूँ। वेन यू आर बाइंग एंड ट्रेंड इज अपवर्ड, तो उसको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। एंड वेन यू आर बाइंग एंड ट्रेंडेड साइडवेज, तो उसको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि वो गुड की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, टाइम हो रहा है, मेरे को जल्दी वाइंड अप करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकेशन। तो लोकेशन क्या है बता दो एक बार जरा। जोन लोकेशन क्या है? व्हेन यू आर बाइंग एंड द डिमांड जोन इज लोकेटेड इन होलसेल एरिया, आप बाय भी करना चाहते हो। ठीक है, और जो आपका डिमांड जोन है वो आपका होलसेल एरिया के अंदर ही है, तो आपको पूरे 2 नंबर मिल गए। टोटल बताओ कितने नंबर हुए? वो स्टैंड से मैंने क्या दे दिया, 3 नंबर। 13 out of 14। ठीक है ना, टोटल 13 out of 14। पहला सर मुझे क्राइटेरिया एक क्या बात है? पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। जैसे ये हम हाई टाइम फ्रेम का बनाते हैं, जैसे हमने 75 पे बनाया, तो इसमें सेलिंग का भी 75 पे बनाएंगे सेम में। तो ऐसा लोअर टाइम फ्रेम में नहीं होता है कि हमें सेम पे टाइम फ्रेम पे बनाना होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सेम टाइम फ्रेम पे लोअर टाइम फ्रेम पे मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, नो वरीज। बट कोशिश ये करा करो कि सेम टाइम फ्रेम पे मिल जाए। ये वैसे आगे की चीज है, विकास ने पूछा हुआ ये क्वेश्चन ना। विकास आपने पूछा था ये क्वेश्चन? यस। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी आर पास एंड गुड टू गो फॉर बाइंग। भाई गलती से अगर आपको रिलायंस का स्टॉक 2500 के आसपास खरीदने का मौका मिल जाए ना, आंख बंद करके दाव लगा देना, आंख बंद करके दाव लगा देना, और टारगेट रख लेना अपना 2582 तक का। 80 से 90 रुपए पर स्टॉक आपको कमाने का मौका मिलेगा। इंट्राडे भी कर सकते हो, ऑप्शंस भी कर सकते हो। ठीक है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर गलती से ये जोन टूट गया तो बड़ा बड़ा जोन, फादर जोन इसके पीछे बैठा हुआ है, यानी कि हाइयर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन इसके बैठा हुआ है, जो कम से कम 1000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर लेके बैठा हुआ है। ठीक है ना,
तो आपको समझ आ गया, प्राइस जब भी फॉल करते करते लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे आ जाए या हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे आ जाए, यहाँ से फक सीधा शूट शूट बिल्कुल शूट शूट ऊपर भागेगा, और गलती से इस वाले ट्रेंड पे आ जाता है तो ये हल्का सा पुल बैक देगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, ठीक है, आपको इस वाले पे सेल करना है, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पे। इसके लिए एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन मैटर नहीं करती है, ठीक है। लोकेश जी मैं कॉल बैक करता हूँ जरा जूम मीटिंग के अंदर ना। कितने बजे की? हाँ तो बस 2 मिनट में कवर अप कर रहा हूँ ना मीटिंग में। ओके ओके ठीक ठीक ठीक। तो गाइज मेरे ख्याल से आपको एफटीएफ थोड़ा बहुत समझ आया होगा, नहीं भी आया तो डोंट यू वरी, इसके हम एन नंबर ऑफ एग्जांपल देखेंगे। इफ यू वांट टू टेक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और कल मैं आपका इसका यूज करता हुआ भी दिखा दूंगा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी इसकी एटलीस्ट 90% है, इतना वो काम करेगा ही करेगा। ये सेटअप सीख लिया तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। ओके जी, ओके गौतम जी, ठीक है। तो मैं सेशन को वाइंड अप कर दूं या किसी को कुछ पूछना है? वैसे मत पूछो यार, मेरे अंदर भी एनर्जी नहीं है। पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। एनी वन ऑफ यू, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा आपको कुछ लगा कि हाँ कुछ अब थोड़ा सा टिपिकल चीज पढ़ाई गई है? लगा कुछ? थोड़ा बहुत लगा, दिमाग खुला थोड़ा बहुत? चलो मजा आया। सो बाय दिस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। टिपिकल बट इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस, बाय बाय, टेक केयर ऑल। मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। गुड नाइट।